बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ों, जब हम बात करते हैं घर की, तो घर की बुनियाद में एक रिश्ता पाया जाता है, घर की ज़मीन में एक रिश्ता पाया जाता है, और वो रिश्ता है ज़नो शौहर का, निकाह का मुक़द्दस रिश्ता, जिसके बारे में आपने अक्सर व बेशतर बहुत से प्रोग्राम्स देखे होंगे, जिसके ऊपर बात करते हुए आपने काफ़ी आलिमों को सुना होगा। मगर क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने घरों को जन्नत बनाने की, तो आइए हम आज एक नए नुक्ते से इसके ऊपर गौर करें कि ये निकाह का रिश्ता, ये निकाह की निस्बत अगर कम उम्र में बंध जाए तो उसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं। और इस गुफ्तगू को हमारे साथ मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं ज़ाकिरा ज़ोहरा रिज़वी, जिनका मैं इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ख़्वाहिर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवलन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आप तशरीफ़ लाई हमारे साथ इस गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए। जज़ाकल्लाह कि आपने भी मुझे दावत दी अहले बैत की इल्म की नशर व अशात के लिए। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। जी, इलाही आमीन। तो ख़ैर, सबसे अव्वल सबसे आसान सवाल और बहुत ही बेसिक नॉलेज जिससे मैं चाह रही हूँ कि आप हमें बताएं कि निकाह की सही उम्र क्या है। दुनियावी एतबार से तो हम सभी जानते हैं कि औरत जब 18 साल की हो जाए, ख़ातून, तब उसका निकाह होता है, और मर्द जब 20 साल का हो जाए तो उसके निकाह के लिए रज़ामंदी दी जाती है। लेकिन इस्लाम की नज़र में सही उम्र निकाह के लिए क्या रखी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। जज़ाकल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और मुअस्सर कुन और माशरे की ज़रूरत, हमारी और आपकी ज़रूरत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि एग्जैक्ट उम्र क्या होनी चाहिए, यानी बेहतरीन उम्र क्या होनी चाहिए एक लड़का और एक लड़की के लिए, दोनों के लिए। जी। तो पहली बात तो मैं ये आपके लिए और नाजरीन के लिए ख़ुद अपने लिए वाज़ेह कर दूँ कि एग्जैक्ट कोई उम्र, कोई ईयर नहीं बताया गया है। अच्छा। कि इस एज में 15 में कर दो या 9 में कर दो, लड़की 9 में बालिग हुई, लड़का 15 में बालिग हुआ तो इसमें कर दो, 20 में कर दो, पर एग्जैक्ट कोई उम्र नहीं दिया गया है। लेकिन जब हमने हदीस और आयात का, जी, कुरानी आयात का मुशाहिदा किया तो मालूम ये हुआ कि परवरदिगार आलम ने सूरे नूर आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाया कि जो आज़ाद अफराद हैं, जिम्मेदार अफराद हैं, गैर शादीशुदा हैं और आज़ाद हैं, वो अपने कनीज़ और ग़ुलामों की शादी कर दें जब वो बासलाहियत हो जाएं। अच्छा। और गुर्बत से ना डरें। मैं मफहूम समझा रही हूँ आपको। अल्लाह उन्हें गनी बना देगा, वो साहिबे हिकमत है, साहिबे इल्म है और अला कुल्ले शैइन कदीर है। तो इस बात को तशरीह करते हुए जो मुफस्सिर कुरान है उन्होंने बयान किया है कि जो हमारे और आपके दरमियान राइज है माशरे में, वो क्या है। देखिए, पहली बात तो दीन में जो 9 साल का बताया गया लड़की बुलूग है और 15 साल की लड़का, ये जिस्मानी एतबार से है। अच्छा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि, यानी इसमें जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो आने लगते हैं, मेडिकल हिसाब से भी आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये नहीं कहा गया इसमें शादी कर दें। इस आयत से क्या पता चलता है, जब वो बासलाहियत हो जाए, गुर्बत और दौलत को ना देखो, उनकी सलाहियत और किरदार को देखो। अब देखेगा कौन उसमें जिम्मेदार। मुफस्सिर कुरान ने बयान किया जो जिम्मेदार इंसान जो है, उनके तजुर्बे से जो शादियां होंगी उनसे भी बच्चे फायदा उठाएंगे। तो जो जिम्मेदार पेरेंट्स हैं वो देखें कि अगर मेरी बेटी या मेरा बेटा इस उम्र तक पहुंच गया, 9 साल और 15 साल की बात नहीं हो रही है, वो फिजिकल एतबार से सिने बुलूगत है जिसपे नमाज रोजा वाजिब हो जाता है, वो इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। लेकिन जब माँ बाप ये देखे फिजिकली एतबार से, सलाहियत के एतबार से, मेंटली एतबार से मेरी बेटी लेने के काबिल हो गए, सलाहियत उसके अंदर आ गई है, वो एक जिम्मेदार इंसान बन सकता है, तो हमें और आपको बिस्मिल्लाह करनी चाहिए और इंशाल्लाह परवरदिगार आलम इस कामयाबी में उन्हें गामिज़न करेगा। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया आपने। तो जैसे आपने बताया कि जब वो साहिब सलाहियत हो जाएं तब उन्हें निकाह में दे दिया जाए, लेकिन अगर साहिब सलाहियत होते होते वो एक उम्र का दायरा पार कर जाते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से मसले भी होते हैं। लिहाजा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शादी या निकाह कम उम्र में करने के क्या फ़वाइद हैं? बहुत खूब, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।
परवरदिगार आलम हर एक को इस पे अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। और आजकल बहुत ही ज्यादा राइज हो गया है कि निकाह एक्चुअली बहुत देर में किए जा रहे हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने जो बहुत ज़बरदस्त सवाल यानी रखे हैं और बनाए हैं, अल्लाह आपकी जहन में और इजाफा इंशाल्लाह फरमाए कि जो है जल्दी शादी करने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है लड़की या लड़के का। जी, जब वो बुलूग तक पहुंच गई, बाद के जो टाइम्स उसके साथ आ रहे हैं, जो वक्त और लम्हात और अय्याम आ रहे हैं, ये जो 30 ईयर्स है ना, ये स्टार्ट जो होता है सिने बुलूग से लेके ये पूरी शबाब यानी जवानी, जज्बा, जोश सब प्लस में होता रहता है। वो किसी भी चीज में वो 4 चांद लगा सकता है, चाहे वो बुराई हो तो धम्माल और अगर वो अच्छाई हो तो उसको, इसलिए कहा भी गया ना कि बुजुर्गों की बनिस्बत जवान अच्छी चीज बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। बुजुर्ग देर में माफ करेंगे, कीना जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन जवान जितनी जल्दी एक्सेप्ट करते उतनी जल्दी माफ भी करते है ना। तो अगर जल्दी हम शादी करेंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि लड़की और लड़के में ठहराव आ जाता है। ये जो बदनजरी, बेहयाई, बेगैरती, और आज तो इंटरनेट का दौर है और बहुत ज्यादा इंसान के अंदर फिजिकली और मेंटली चेंजेस आ रहे हैं, हम और आप इनकार नहीं है। तो उनकी उसकी जिंदगी में पहली चीज तो ठहराव आ जाएगा, और दूसरी बात वो अब एक जिम्मेदार इंसान अपने आप को देखेगा कि मैं पहले जो मैं कुंवारा था, कभी भी सोता था, कभी भी उठता था, मेरा शिकम था, भरा नहीं भरा कोई टेंशन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं थी। अब मेरे साथ कई जिंदगियां हैं और आप देखिए कितने निकम्मे लड़कों को मैंने देखा है, शादी हो गई तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, और कहीं हो सकता है इसके बरक्स भी, वो एक अलग मौजू है। लेकिन जो है वो एक तो ये जिम्मेदारी का एहसास करेगा कि अब मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ और जिंदगियां हैं, और दूसरी बात जब कम एज में उसकी शादी होगी तो बच्चे भी कम एज में होंगे, और बच्चे जब बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हम अक्सर मसाइब में पढ़ते हैं, मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि जब इमाम से पूछा गया दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है, तो इमाम ने कहा दुनिया तो फानी है, और दुनिया की खुशी क्या माने, नहीं फिर भी सवाल करने वाले ने कहा कि बताइए ना कि फानी ही सही सबसे बेहतरीन खुशी, जबरदस्त खुशी, तो कहा जब बेटा जवान होता है। सुभान। तो जब अभी कम उम्र में लड़के की शादी हो गई 25 साल में, या आपने 20 में कर दी, 25 में कर दी, जो भी एज आपके हिसाब से बासलाहियत आपको लग रही है, उसमें जब उसको वो बाप बन गया और फिर उसका बेटा भी बड़ा हुआ, तो और जो शाने में शाना चलेगा तो उसको जो खुशी हर लम्हा मिलेगी, क्या बात है। तो या हमारी बेटियां हैं, जब अभी मैं हूँ, आप हूँ, अब हमारी बेटियां माशाल्लाह जवान हो रही हैं, तो फिर हमें लगता है ना कि हमारे साथ, हमारी सोच में, हमारी फिक्र में, हमारे एक बेहतरीन दोस्त, हाँ एक बेहतरीन दोस्त बच्चे को भी लगेगा, बिल्कुल, और मतलब जो है पेरेंट्स को भी लगेगा। और एक नुक्ता और बहुत जबरदस्त है कि जब शादी होती है तो उसमें जिनसी ताल्लुकात का अमल और दखल बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, शादी उन्हीं के इर्द गिर्द है। तो जब एज ज्यादा हो जाती है तो ये जो जिनसी ताल्लुकात हैं, इसमें बहुत सारी मसले मसाइल आ सकते हैं, और उसी के बरक्स जब जल्दी शादी होती है तो ये सारी चीजें बहुत कम नजर आती हैं, और ज्यादातर जिनसी ताल्लुकात के जो मसले हैं वो पेश नहीं आते। तो हम और आप इंशाल्लाह कोशिश करें कि जब देखें बासलाहियत हो गए हमारे बेटे और बेटे, तो इंशाल्लाह जल्दी करने की कोशिश करें, और परवरदिगार आलम देखिएगा किस तरह से इस चीज को, इस यानी शादी ही कामयाबी है इंशाल्लाह। और फिर जब नई उम्र में होगी, वो जवानी में जोश में होगी, जैसा तो आपने कहा उस शबाब में, हाँ, शबाब में होता है, वो 4 चांद लगा देगा। बेशक बेशक। तो खैर बहुत हद तक तो आपने बयान किया, लेकिन मैं चाहती हूँ बिलखुसूस आप बयान करें कि जल्दी शादी करने के मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं, मेडिकल तौर पर इसके क्या फवायद हैं। जज़ाकल्लाह, ये भी एक रुख है और बहुत अहम और मुहिम है कि यंगस्टर के लिए बिलखुसूस अभी जो रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये चलन है कि जब तक साइंटिफिकली चीज़ों पर थप्पा न लगा दिया जाए तब तक हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। और जो आज साइंस कह रही है वो इस्लाम कह चुका है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, इस बात पे भी मैं जो मुझ तक पहुंचा है, इतना तो मैं इस फील्ड की माहिर नहीं हूँ, बट कुछ चीजें, क्योंकि हम पेरेंट्स बनते हैं, माँ बाप तो हमारी कानों से गुजरती है, डॉक्टर्स के जरिए, एक्सपर्ट के जरिए वगैरह वगैरह। तो मेडिकल भी ये बताते, गायनेक भी ये बताते, जो 35 तक जो फैमिली कंप्लीट हो जाती है, बेस्ट है, फिजिकली और मेंटली, खुद उसके लिए भी और बच्चे के लिए भी, क्योंकि औरत उस चीज को ऑब्जर्व, उसकी बॉडी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके जरिए उसके अंदर ऑब्जर्वेशन ज्यादा होता है ना। उसके बाद बच्चे के अंदर भी एक रिसर्च में ये बताया गया है कि बच्चे की उम्र ज्यादा होगी। अभी आप देखिए उम्रें कितनी कम हो रही हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि पेरेंट्स जब
एज के बाद जब माँ बाप बनते हैं तो बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि 40 या 40+ जो बच्चे होते हैं तो वो एबनॉर्मली हैं, लेकिन हो सकता है, चांसेस हैं। और दूसरी बात, आज मैं देख रही हूँ, हम और आप देख रहे हैं, बच्चियां पढ़ाई जाती हैं, बच्चे पढ़ाए जाते हैं, तो उसकी वजह से 30-35 हो जाता है। तो आजकल बच्चे भी तो सीजर से कितने हो रहे हैं जी, और सीजर से जब बच्चे होते हैं तो गैप रखना, डॉक्टर्स कहते हैं 3 साल 4 साल। मेरी शादी हुई 35 साल पे जी, मुझे सीजर से बच्चा हुआ। हाँ, अब मैं अगर 5 साल का गैप रखूं तो फैमिली कंप्लीट होते हैं 40-50। जिंदा इंसान कितना रह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो लाइफ 50 से 60 बहुत डाइटिंग, फाइटिंग, बहुत शुगर अवॉइड कर ली और बहुत ज्यादा हमने स्ट्रेस नहीं लिया, तो हम जाहिर सी बात है 40-50 साल तक तो हम बच्चे इतने हमारे सामने इतने छोटे छोटे हैं, फिर वो कब बड़े होंगे? तो ये इन तमाम चीजों के लिहाज से बच्चा जब उस सिन पे आता है कि अब उसको जिंदगी के बहुत अहम फैसले लेने हैं, बाकायदा जब उसको माँ बाप जैसे साये की बहुत जरूरत है, जरूरत। उस वक्त आप उसके साथ हैं ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये देर में शादी करने का फैसला एक बहुत ही सेल्फिश फैसला है, बहुत ज्यादा, कि आप अपने बारे में तो सोच रहे हैं लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपकी औलाद जो आने वाली है, जिसके बारे में दुनिया ये कहती है कि औलाद से ज्यादा इंसान किसी के बारे में नहीं सोचता, कोई और निमत नहीं, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि जब उसकी उम्र होगी टीनेज जिसे कहा जाता है, कि जिसमें उसके दिलो दिमाग में एक बहुत केमिकल जिसे कहेंगे मसला चल रहा होता है, उस वक्त उसे सही राय, सही मशवरा देने के लिए आप मौजूद ही नहीं होंगे। और एक बात और ये ना, अभी मैं लेडी हूँ, आप लेडी जी, हर औरत बजाते औरत होने के नाते ये देख रही है 30 के बाद जिंदगी माइनस में जाती है। बिल्कुल हो सकता है एक बहुत तंदुरुस्त औरत भी हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन ज्यादातर बैक पेन, हाँ, और फिर आजकल प्रॉब्लम, सिजेरियन पे फिर वही बात, तो जाहिर सी बात है जब माँ नहीं तंदुरुस्त रहेगी तो फिर वो कैसे घर की और बच्चों की देखरेख और उनके लिए हर वक्त एक जैसे कहा जाता है पिलर। और एक चीज और नजर फातिमा के, हम सोचते हैं ना कि पढ़ रहा है बच्चा, जी, ये पढ़ाई बहुत ज्यादा बीच में आती है, आजकल बहुत आड़े आती है। और फिर यूपी साइड मैंने सुना बीए हो गया, बिया कर दो बीए हो गया, अब इसका ब्याह कर दो, यानी अब पढ़ाई रुक गई, अब ये दूसरी उसमें आ गई ना, अब इसको वहां मार्का से। तो शादी से तालीम का रुकना, जी, मुझे लगता है इस मामले में ससुराल वालों को आगे आके ये बात कहनी चाहिए, और खुद जो लेडी है जी, वो इस तरह के रिश्ते तलाश करे, उसके पेरेंट्स खुद, वो एक शर्त हो कि भाई मेरी बच्ची अभी बासलाहियत हो गई है, यानी मैं इसे दे रही हूँ, लेकिन इसकी पढ़ाई कंटिन्यूअस। हदीसों में ये नहीं है कि इल्म हासिल करो झूले से लेकर शादी, झूले से लेकर, यही हदीस है कि कब माँ की आगोश से लेकर कब्र तक। ईरान में यही है जी, ईरान में आप देखें ना, बच्चियां पढ़ रही हैं, आगा भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी साथ हैं, दुआ में। यहाँ शादी हो गई, रोटियां बेल के जिंदगी खत्म हो जाती है, लोगों की तीमारदारियों में इल्म का सिलसिला रुक जाता है। जज़ाकल्लाह खैर। और ऐसे बेहतरीन जवाबात आप दे रही हैं, तो एक और सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि हमने बात की मजहबी एतबार से इसके क्या फ़वाइद हैं, हमने बात की कि साइंटिफिक और मेडिकल एतबार से इसके क्या फ़वाइद हैं, सोशल बेनिफिट्स आप इसके क्या बयान करना चाहेंगे जल्दी निकाह करने के? यानी मुआशरे के लिए अगर लोगों की शादियां सही उम्र में, कम उम्र में कर दी जाएं, तो इससे सोसाइटी को, इससे माशरे को क्या फ़ायदे पहुँचते हैं? बहुत खूब आसन के, यकीनन अगर इस स्टेप को हर एक उठाने की कोशिश करे तो इससे माशरे का जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा असरे हाजिर को मलूज़ खातिर रखते हुए कि मीडिया है और नेट्स है, मोबाइल बच्चों के आगे उरूज है और बच्चों के हाथ में है मोबाइल, हम बाहर होते हैं, बच्चा कहाँ है, किस, हम उसकी इतनी ज़्यादा हिफाजत नहीं कर सकते, पूरी दुनिया बच्चे के हाथ में है एक मोबाइल, और हम बिल्कुल कहें कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और उसके जहन में बिल्कुल खौफे खुदा हर टाइम हो, ये भी जरूरी नहीं है। शैतान अपना काम एक इस तरफ रहमान है तो दूसरी तरफ से शैतान का गलबा है। तो इसके लिए जो माशरे में अभी बेहयाई, बदनजरी और जितने गैर ताल्लुकात की वजह से जो घर टूट रहे हैं जी, इसकी एक वजह है देर में शादी होना। क्या आप ये देखिए ना कि जब हदीस में भी है कि एक बदनजरी का जो बदनजरी का असर है वो कई सालों दूर हमें रूहानियत से कर देता और जहन्नम के करीब कर देता और जन्नत से कई सालों दूर कर देता है। खुद अमीर मोमिनान शाह विलायत का बहुत ज़बरदस्त, मैं यंगस्टर के दरमियान खिताबत में भी बयान करती हूँ कि अगर इंसान साहिबान ईमान है तो लरस जाए कि मौलाए मुत्तक़ियान ने इरशाद फरमाया कि एक बदनजरी, बेहयाई, बेपर्दगी 60 बार मुझे कत्ल करने के बराबर है।
अब जब शादियां नहीं वक्त, अच्छा लोग ये कहते नहीं मेरा लड़का बहुत दीनदार है, बहुत ज्यादा खौफे खुदा है, मैं ठीक है वो दीनदार है, खौफे खुदा है, तन्हाई में भी वो परहेज करता है, इसमें कोई शक नहीं है। हर वक्त ईमान बढ़ता घटता रहता है, एक ही दिन में कई बार ईमान आता है जाता है, इंसान कभी शैतान की जद में कभी रहमान की जद में आ जाता है कि नहीं है। लेकिन ये जो हम ये एक मिसाल के जरिए मैं साबित करूंगी कि आग और पेट्रोल रखा हो और आपके आग नहीं लगेगी। क्या बात है, नहीं ये भी आग लगी उसमें आप हाथ डाल दें, कहेंगे जलेगा नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह ने जो दोनों के अंदर अट्रैक्शन रखा है और सिने बुलूक के जरिए जो डिजायर फिजिकल इंसान के अंदर आप उसको रोक नहीं सकती। हम और आप नेचर से टकरा रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ हमें आपको नहीं हो रहा है, पूरे माशरे को। बहुत अच्छा जुमला है कि हम दरअसल नेचर के साथ टकरा रहे हैं, ये एक टकराव है नेचर के साथ और नेचर फिर अपने तरीके से बदले लेता है। और आप देखिए ना, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स, एक एज आती है उसको हमराज चाहिए हो, हर बात जरूरी नहीं पेरेंट्स उसकी दोस्त की तरह, बिल्कुल जरूरी नहीं आप कितने भी अच्छे दोस्त बन जाइए अपनी औलाद के, लेकिन उसको एक हम उम्र चाहिए होता है, एक हम जहन चाहिए होता है। बेशक, तो अगर वो पाक दामन है, लड़का है या लड़की है, तकवे वाला है, रूहानी, और उसको उसी में नूर अला नूर, बिल्कुल ईमान में चांद लगा दीजिए ना। औरत यानी कहा ना अक्सरुल खैर फिन निसा, औरत ईमान को तकमील करने का जरिया। तो जब वो आ गई तो फिर मौला अली पहले ही रात में कहते हैं कि मैंने ज़हरा को रसूल अल्लाह से कह रहे हैं कि ज़हरा को इबादत खुदा में मददगार पाया। इंशाल्लाह हमारी और आपकी यही फिक्रें नाजरीन के लिए, सामईन के लिए, अहले इस्लाम के लिए मौसर कुन हो, परवरदिगार आलम इसी में हमें तरक्की इनायत इलाही आमीन। और न सिर्फ हमें इन मौज़ूआत पर बात करने की तौफीक दे अल्लाह, बल्कि इनका असर लोगों पर हो और लोग इन पर अमल पैरा हों। आखिर में ख़ाहर, क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ आ गए हैं, जब बात निकाह की होती है तो दरअसल हम बात कर रहे होते हैं घर को बसाने की। और ये एक बहुत ही राइज जुमला है कि एक औरत, एक खातून चाहे तो घर को बसा भी सकती है और एक खातून चाहे तो घर को बिगाड़ और उजाड़ भी सकती है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है ये खातून के शानों पे क्यों रख दी गई है, इसकी क्या वजूहत? बहुत खूब, आपने तो दिल की बात ज़बान पे कह दी, जो जा बजा, जो मुझे बहुत सारी इसी के जद में गलत मंजर पेश आते हैं या गलत जुमले नजर आते हैं जी। तो मैंने भी दादियों नानियों से सुना है, अपने बुजुर्गों से, कि एक औरत, खुद मेरी दादी कहा करती थी कि एक औरत चाहे तो सुई से घर गोल डाले। गोल डाले आप समझते हैं, बर्बाद कर दे। और एक मर्द फावड़े से भी, वेपन से भी बर्बाद नहीं कर सकता। तो मैं सोचती थी अच्छा, एक तरफ तो मतलब दुनिया कहती औरत बहुत कमजोर है, कुछ कर ही नहीं सकती, और दूसरी तरफ कह रही है कि सारा घर, यानी घर क्या है, दुनिया की इंतहा घर है, घर की इंतहा औरत है। बिल्कुल। एक तरफ ये कह रही है कि औरत चाहे तो, मगर ये बात एक हदीस का सहारा लूंगी, बहुत जबरदस्त जी। और इस टॉपिक को बहुत बहुस्न खूबी आसान करते हुए कि सरताज इमामत फखरुल इमाम यानी इमामुल आरिफीन इमामुल मुत्तकीन इरशाद फरमा रहे हैं कि औरत तुम्हारी जाती उमूर को पूरा करने के अलावा, यानी मर्द से मुखातिब यानी शौहर से जी, उससे दीगर काम उसके सिपुर्द ना करो। वो फूल है पहलवान नहीं। अरे मुझे इतना यानी मजा आया, लुत्फ आया जी, कि एज अ वुमेन होके कि बहुत मैं यंगस्टर को भी मोटिवेट करती हूँ कि फूल है यहाँ पे रखा, फूल की जगह कहाँ है? गुलदान है, घर में सजाओ तो वो लताफत देगा, वो अट्रैक्शन होगी, वो बाहर में चमन को भी बदलेगा, घर को भी बदलेगा। लेकिन इसी फूल को अगर आप उगल दाल में रख दें जी, तो गलत जगह। माली जब फूल ले जाता है उसमें पानी डालता रहता है, खाद डालते रहता है, धूप से बचाता रहता है, साजगार हवाएं मुहैया करता है। क्या बात है। तो मर्द को कव्वाम बनाए। अच्छा, आज क्या है, कहीं कहीं देखा जा रहा है औरतें बिल्कुल धरती का बोझ हैं, वो ना घर का कर रही हैं ना बाहर का कर रही हैं। तीन चार तरह की औरतें होती हैं, एक जो घर का करती हैं सिर्फ, हर मिसाल एक सिर्फ बाहर का करती है, एक घर का भी करती है बाहर का भी करती है, नूर अला नूर, और एक चौथी है जो धरती का, वो दिन भर रिमोट है और वो जो है सीरियल देखती रहती है। तो फिर इनको जिंदा कैसे रहना चाहिए, क्यों वो जाने। बहर के मैं किसी के ऊपर तंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर गाय से मैं एक बात के जरिए इस बात को खत्म करना चाहूंगी कि बहुत जबरदस्त जुमला है कि अगर हम गाय से बैल का काम ले तो गाय गाय रह जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल उसकी जात पे जुल्म है। और बहुत सी खवातीन हैं कि जिसे कहा जाए कि पूरी यानी उनके अंदर
क्वालिटी ही क्वालिटी है, सलाहियत ही सलाहियत, हर एतबार से उनके अंदर जो है सलाहियत नजर आती है। लेकिन अभी शराबी, जुआरी, लड़कीबाज या इस तरह से हर गलत काम करने वाला इंसान उससे मिल गया, वो किस तरह से खूबसूरत बनाएगी घर को? एक दिन तो वो भी फ्रस्ट्रेट होगी। लेकिन हाँ, मैं बजाते अपने एक बात आपसे और नाजरीन के लिए कि मर्द के मुकाबले में औरत की सलाहियत बहुत बसाने में, समेटने में, कुर्बानी देने में, सैक्रिफाइस करने में ज्यादा है। अगर वो एहसास अक्ल, जैसे मर्द अक्ल पहले एहसास बाद में, औरत की एहसास पहले अगर एहसास से काम लेगी तभी तो बच्चे को पालेगी, यकीनन वो पालेगी। तो जाहिर सी बात है, फिरोज हैदर का जुमला याद आता है, वो ठहरी रही बच्चे के लिए, शौहर ठहरा ला खानदान वाले, और इससे घर बस जाता है। क्या बात है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही बेहतरीन जवाबात आपने दिए जो न सिर्फ मजहबी एतबार से बल्कि दुनियावी एतबार से भी एकदम सटीक और एकदम सही थे। उम्मीद है कि जिस तरह से मैं एकदम मुतमईन रही हूँ आपके जवाबात से, इंशाअल्लाह हमारे नाजरीन भी इतने ही मुतमईन होंगे।